हाय स्टूडेंट। पीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं रेफरेंस टैब में मार्क एंट्री और मार्क सिटाशन ऑप्शन के बारे में। और सेकंड हम लोग जानने वाले हैं इन्वेलॉप्स और लेबल्स के बारे में। तो चलिए इसको हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, जानते हैं कि इनका क्या यूज है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्यों ऑप्शन दिया गया है। तो देखो, सबसे पहला जो दिया मार्क एंट्री, तो देखो साफ सब लिख दिया गया है, कैट द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द इंडेक्स। मतलब इसका मतलब यह है कि जब आप कोई बुक तैयार करते हो और वहां पे अगर कोई ऐसा भी इंडेक्स दिया है, कोई ऐसा मैटर लिखा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या कोई ऐसा हेडिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, या कोई ऐसा वर्ड है जिसके बारे में आपने बार बार लिखा है, तो उसको हम मार्क एंट्री में इंडिकेट करके उस इंडेक्स को इंसर्ट करा सकते हैं, मार्क लगा सकते हैं कि यह जो पार्टिकुलर वर्ड है ना, इस पेज पे इसके बारे में लिखा गया, या इस पेज के बारे में इस पेज पे इसको मेंशन किया गया। जैसे सपोज मान लीजिए हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया है 5 पेज का बनाया है, और 5 पेज का जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें वर्ड प्रोसेसर जो हमारा है लगभग 3 पेज उसके बारे में एक एक लाइन हमने लिखा है, या जो एसके जो हमने टाइप किया है एसके के बारे में 3 पेज पे अलग अलग मैटर हमने लिखा है। तो किसी पार्टिकुलर इंडेक्स को, किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट को बताना है कि यह मैटर किस किस पेज पे लिखा गया है, ठीक है, वो शो करके एक बार में देखना हो, उसके लिए मार्क एंट्री का प्रयोग करते हैं। मतलब मार्क एंट्री का सिंपल सा मतलब होता है मार्क लगाना। और मार्क क्यों लगाते हैं? तो किसी इंडेक्स को बताने के लिए कि यह इंडेक्स, यह वर्ड, यह सेंटेंस कितना बार रिपीट किया गया है, किस किस पेज पे। ठीक है, तो अगर पहले पेज पे हमने लिखा एक बार तो बताएगा, वह नाम लिखिएगा बताएगा 1। अब 1 बताने के बाद अगर दूसरे पेज पे भी हमने इस्तेमाल किया 2 बार, फिर भी बताएगा, नाम लिखिएगा बताएगा 1। मतलब ये बताता है कि यह मैटर किस किस पेज पे है। इतना बार यह नहीं मेंशन कर पाता है, लेकिन किस किस पेज पे है यह मार्क के सहारे बता सकते हैं। जैसे मेरे बारे में 10 पेज पे लगभग 5 पेज के बारे में लिखा गया है, 5 पेज पे लिख दिया गया है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग मैटर या सेम मैटर। तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा नोट बनाया हूँ, मेरे बारे में कहाँ कहाँ मेंशन किया गया है और किस किस पेज पे मेंशन किया गया है। तो हम चेक कर सकते हैं मार्क एंट्री के सहारे। अदर कोई इसका यूज नहीं, किसी वर्ड को चेक करना है कितना बार रिपीट किया गया है, किस पेज पे, वो बता देगा। मतलब रिपीट करने को यह मत समझना कि वर्ड कितना बार रिपीट किया गया है, मतलब किस किस पेज पे यह बताएगा। अब उस पेज पे 10 बार लिखा उसका मतलब नहीं है, एक ही बताएगा। ठीक है, वो इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं कि सर यह जो लेसन है ना इस पेज पे है, या यह जो मैटर है ना इस पेज पे है। मतलब पहले पे भी है, 10वें पे भी है, 5वें पे भी है। तो ऐसे कंडीशन में इसका प्रयोग करते हैं, और ऐसा आम यूजर कभी करता नहीं है, नोट्स बनाते समय ही किया जाता है। ठीक है, हम लोग कहीं ऑफिस में काम करेंगे तो जल्दी यूज नहीं आएगा इसका। तो चलो मैं 5-6 पेज ले लेता हूँ। इक्वल रैंड 50 इंटर। तो लगभग हमारा 5-6 पेज ओपन हो गया, 4 पेज। तो 4 पेज में मैंने क्या किया, पहले पेज पे आया और उसके नीचे मैंने थोड़ा सा आ गया दूसरे, और दूसरे पेज पे मान लो मैंने क्या किया, इंटर दबाया, और ये मेरे बारे में कुछ लिखा गया है यहाँ पे, तो यस के मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर से यहाँ पे आया और कहीं एक जगह और दूसरे पेज पे, उसी पेज पे लिखोगे तो एक ही बताएगा कभी भी, यहाँ पे भी लिखा गया है। और उसके बाद से कहीं यहाँ पे भी मेरे बारे में ही लिखा गया है। ठीक है, अलग अलग पेजों पे या मेरे द्वारा ही लिखा गया था यह। ठीक है, तो इसीलिए मेरा नाम यहाँ पे आया है, लेकिन उसके लिए ऑप्शन दिया है सिटासन, इसीलिए इसको हम नहीं बता रहे हैं। ये इंपोर्टेंट हेडिंग है, ये कोई इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यही हम नोटिस करके बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। तो वो सिंपल है, हम आ जाएंगे उस पेज पे, दूसरे पेज पे, और इसको सेलेक्ट कर लेंगे और आ जाएंगे मार्क पे, क्लिक कर देंगे। मार्क पे जैसे क्लिक करेंगे देखो ऑप्शन आएगा मेन एंट्री, जी मैंने बोला जी सर, यस के। ठीक है, करेंट पेज या पेजेज रेंज,
तो जैसा है वैसा रहने देंगे, कुछ करना नहीं है हमको। हाँ, पेज नंबर फॉर्मेट, मतलब जब हिंट करके दिखाऊं तो पेज का फॉर्मेट क्या हो, बोल्ड में आए या इटैलिक में आए। चलो बोल्ड में अच्छा रहता है, देखो यहाँ हुआ ना। और कर मार्क या मार्काल, तो मार्क लगा देंगे तो केवल इसी का बताएगा। तब सोचा नहीं, जहां जहां लिखा है सब बता दे, इसलिए करेंगे यहां से मार्काल क्लोज। चलो अब देखो यह मार्क ऑप्शन आ गया, और मैंने बताया था आपको इस मार्क को हाइड करने के लिए क्या करते हैं, याद होगा आप लोग को। इस मार्क को हाइड करना, देखो यह जो दिख रहा है, इसको क्या कैसे हटाते हैं, कंट्रोल प्लस, हाँ कंट्रोल प्लस एस्ट्रिक से हटाते हैं। मैंने पाया था होम टैब में ऑप्शन दिया है, यहां से क्लिक करते ही गायब हो जाता है, क्लिक करते हैं आ जाता है। या कंट्रोल के साथ हम लोग एस्ट्रिक दबाएंगे तो शो और हाइड होगा। मार्क का यही पहचान है, ये हमने पढ़ाया था आपको शुरुआत में। ठीक है, तो चलो हटाना है, हटा दिया। अब फायदा क्या हुआ, तो फायदा इससे इतना ही है कि हम इसी पेज पे थोड़ा जगह दे देंगे, और हम पता करना चाहते हैं कोई मार्क हमने लगाया है कि नहीं लगाया है, और वह किस किस पेज पे है, तो बस आ जाएंगे, इंडेक्स पे क्लिक कर देंगे ओके। दिख रहा है, हो सकता है, लेकिन तो वो वहां पे जो 3 बता रहा है कि दूसरे पेज पे भी है, तीसरे पेज पे भी है, चौथे पेज पे है, तो कम हो जाए। मतलब यह बस एस की कोई बता रहा है कि यह मैटर दूसरे पेज पे भी लिखा गया है, तीसरे पेज पे भी लिखा गया है, चौथे पेज पे भी लिखा गया है, अदर कोई इसका यूज नहीं है। आपको अगर फायदा क्या इससे है, फायदा यही है कि मैंने किसी को इंफॉर्मेशन दे दिया कि बाबू मैंने फर्स्ट पे ही बता दिया है कि मेन जो हेडिंग है कहाँ कहाँ पे है, तो आते ही वो देख लेगा कि इसके से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन लिखा गया है दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, तो पहले को टच नहीं करेगा तो भी चलेगा, लेकिन दूसरे को ध्यान से पढ़ेगा और इसके बारे में जानेगा, तीसरे को ध्यान से पढ़ेगा इसके बारे में जानेगा, चौथे को भी ध्यान से पढ़ेगा इसके बारे में जानेगा, इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसके जगह पिक के कर दो तो नहीं बताएगा, फिर से अपडेट करना पड़ेगा मार्क लगाने के बाद, मतलब इसको चेंज कर सकते हैं। आप जो लिखोगे वही बताएगा कि वो वर्ड किस पेज पे है, बस इतना इंफॉर्मेशन दे, अदर कोई इसका यूज नहीं, बस मार्क लगा के चेक करते हैं कि यह पार्टिकुलर वर्ड किस पेज पे है। अगर किसी पेज पे नहीं है तो नहीं बताएगा, तो मार्क लगाएंगे ही नहीं, और एक दो पेज पे है तो बताएगा किस किस पे है, बस अदर कोई यूज नहीं है इसका। चलो मैं एक पेज और बढ़ा देता हूँ, देख लो कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आया, लिख दिया यहाँ पे, यस के बाद में लिखा हमने, क्लिक किया, और यहाँ पे देखो ऑप्शन है ना अपडेट इंडेक्स, क्लिक करोगे। अब क्लिक करने के बाद से देखो यहाँ पे ये आ रहा है, अब यह सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिर से इंडेक्स पे क्लिक करके ला सकते हैं, आने तो एक बार फिर से उसको अपडेट करना पड़ेगा। देखो ऑप्शन दिया है, डू यू वांट टू रिप्लेस द सिलेक्टेड इंडेक्स, ओके। ठीक है, फिर भी शो देखो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, किसी कारण समझ नहीं पा रहा है कैसे लेना है, इसके लिए फिर से क्या करिए आप, इसको हटा दीजिए, और हटा के फिर से एसके को सेलेक्ट करिए। मतलब बाद में लिखा था सपोर्ट नहीं कर पा रहा, कैसे लू मैं, बस यहाँ पे आओ, फिर से मार्क कर दो, मार्क आल क्लोज, फिर से होम पे आओ, हटा दो, बाहर क्लिक करो, रेफरेंस पे आओ, इंसर्ट पे क्लिक करो, ओके करो। दिख रहा बाबू, ठीक है, तो यह समझ जाइए ऐसे ऐसे कंडीशन में इसका यूज होता है, ठीक है, आप लोग करके देख सकते हैं जी। जैसे ये हेडिंग जो एस के लिखे हुए हैं, अगर वो अलग अलग हेडिंग नंबर डालते हैं तो लीगल नहीं है। अलग अलग एस के जगह पे हम डीके कर दिए, एस के कर दिए, दोनों दोनों चीजें जैसे हेडिंग में तो अलग अलग, जैसे मान लीजिए हमने कर दिया यहाँ पे एस के, यहाँ पे उसका कर दिया डीके, उसका फिर से कहीं पे एस के डीके कर दिया, तो पार्टिकुलर जिसको हमने मार्क लगाया है, ठीक है, उसको सेलेक्ट करेंगे तब बताएगा।
ये एसके वाला भी बताएगा, ठीक है। फिर से डीके को मार्क लगाना पड़ेगा, मतलब जिसको खोजना मार्किंग देना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं बताएगा। जैसे आप यही आपका सवाल यही है कि सर अगर एसके है और मैंने सपोज मान ली इसके बारे में यहाँ पे डीके के बारे में लिख दिया और एक जगह मैंने और डीके के बारे में लिख दिया, तो देखो इसको वैसे नहीं समझ पाएगा। यह क्या जानता है आपने डीके फिर से बनाए हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको फिर से मार्किंग देना करना पड़ेगा, डीके, बोल्ड और मार्काल, क्लोज। होम पे आएंगे, कहाँ आएंगे, इसको हाइड करेंगे और हाइड करने के बाद से यहाँ पे क्लिक करके फिर से रेफरेंस पे आएंगे, इंसर्ट करेंगे, ओके करेंगे। यस, कहाँ गायब हो, हाँ ठीक है, थोड़ा अच्छा है। अरे जितना देंगे हम पूछेंगे, मार्क हम ही लगा रहे हैं, हम ही पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यह बता दिया कि दूसरे पे और तीसरे पे है, ये पूछ रहे थे आप ना, ठीक है। तो ऐसे ही बताएगा, तो जितना आपको देखना है उतना मार्क लगाते जाइए और शो करके देख लीजिए। हाँ, इसमें ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर एक को शो कराएंगे, जितना मार्क लगा दो एक ही बार शो होगा और एक प्लस पॉइंट है, ऐसे ही आएगा। लेकिन हम चेक करते रह जाएंगे कि हम कौन कौन सा मार्क लगाए हैं और याद करते रह जाएंगे, इसीलिए नॉर्मल तुरंत यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए, वैसे सेम है मार्कशीट आसन। मार्कशीट आसन का यही यूज है, इसमें हम किसी पार्टिकुलर वर्ड को मार्क देते हैं, हेडिंग को देते हैं। इसमें किसी आथर से रिलेटेड कोई लाइन लिखा गया है, किसी पेज पे लिखा गया है, उसको मार्क करके देते हैं। देखो लिखा गया मार्कशीट आसन और हाल ही में पढ़ाया हूँ इंसर्ट सीटासन, दिख रहा है ना। तो जब सीटासन को देते हैं ना, तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है टेबल ऑफ राइट, ठीक है। जब किसी आथर के बारे में इंफॉर्मेशन देना हो तो इस ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे नहीं होता है, आप लोग बुक पढ़ते होगे तो बताया जाता है ये लाइन इस आथर के थ्रू लिखा गया, समझे। तो जो आथर का नाम देना हो, ठीक है, और कोई हेडिंग मार्क नहीं करना हो, तो उसके लिए मार्क सिटासन का यूज करेंगे। काम करने का तरीका वही है, जैसे मार्क एंट्री इस्तेमाल किए हैं वैसे मार्क सिटासन भी यूज करेंगे। हाँ, इस दोनों में फर्क क्या होगा, इसमें पास पास में दिख रहा है, वहां पर लिखेगा केसेस और उस लेखक का नाम, उसके बाद फिर लाइनिंग आएगा, अब बताए वो किस पेज पे है, ठीक है। कुछ ऐसा इंडेक्स इंसर्ट होगा। चलिए मैं करके दिखाता हूं आपको। जैसे मैंने यहाँ पे आया और यही लाइन मान लो मेरे द्वारा लिखा गया है, तो मैंने अपना पूरा नाम ही लिख दिया मान लो। इसको थोड़ा सा ऐड करते, और यही मैं सेलेक्ट करूंगा और कर दूंगा मार्कशीट आसन। और देखो सिलेक्टेड टेक्स्ट नाम आ ही रहा है, करेक्ट कैटेगरी क्या है, कोई केसेस है, कोई रूल है, बोले इसके थ्रू क्या लगाया गया। तो मान लो कोई रूल दिए हैं तो हम लोग कर देंगे रूल्स, ठीक है। कोई केसेस है तो दे देंगे यहाँ पे। तो आपने क्या दिया है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मान लो कुछ रूल्स हमने बताया है, ठीक है, बस हमने क्या कर दिया यहाँ से मार्क या मार्क आल एक ही जगह दिया है तो मार्क से काम चल जाएगा, और कई जगह दिया हो तो मार्क आल करेंगे। तो चलो हम कर दिया मार्क, कर दिया क्लोज। तो मेरा नाम देखो कितना बार आया, मार्क लग गया इस नाम पे, ठीक है। आएंगे यहां से हटाएंगे, ऊपर आएंगे, नीचे आएंगे और रेफरेंस पे आएंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे केसेस के रूप में ऐसे दिखाई दे रहा है, बस हम यहाँ पे आएंगे, ओके करेंगे, बता दिया ये रूल है इनके थ्रू इस पेज। ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट उसी पेज पे खुल जाए, क्या बाबू, कोई नहीं। जंप करके जाए, हाँ, नहीं ऐसा सुविधा नहीं है, इसके लिए आपको हाइपरलिंक लगाना पड़ेगा, इसमें ऐसा नहीं है। यहां तक था टेबल ऑफ कंटेंट्स में तो मैंने बताया, इंसर्ट कैप्शन में भी था मैंने बताया, इसमें ऐसा ऑप्शन है कि जंप करके जा सकते हैं। अब यही है कि आप उस वर्ड को क्या करिए, आप उससे उसको लिंक करिए,
तो पहले तो उसको हेडिंग बनाना पड़ेगा, तो तरीका गलत हो जाएगा। आपको बस यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यह इस पेज पे है। ठीक है बाबू, हो जाएगा ना। तो यही हमारा ये ऑप्शन दिए गए हैं। और अपडेट टेबल मतलब पता है ये अपडेट किया जाता है। हाँ टाइट हो तो गया। एक जगह मैंने और लिख दिया है यहाँ पे, केसेस कुछ रूल ही दे देते हैं हम। देखा ये कौन सा था? ये डीके कोई था, मार्क सिटासन, मार्क, क्लोज, होम, हटा दिए इसको, देखिए रेफरेंस पे आए, हाईलाइट हो गया, पूरा हुआ है, टक 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 कर रहा है खाली। देखो यहाँ बाहर क्लिक करो तो हाईलाइट नहीं होगा यार, इसी पे क्या करना होगा, क्लिक करना होगा, अपडेट आ गया। ये होता है अपडेट टेबल। तो यहां से लगाते हैं, यहाँ शो करते हैं, अब बाद में कुछ चेंज किया यहाँ से अपडेट करते हैं। और शॉर्टकट की मैंने बताया है, मार्क्स एंट्री का क्या होता है, मार्क्स सिटासन क्या होता है, अगर नहीं लिखे तो लिख लेना। मार्क एंट्री अल्ट शिफ्ट एक्स, मार्क सिटासन अल्ट शिफ्ट आई। मार्क एंट्री अल्ट शिफ्ट एक्स और मार्क सिटासन अल्ट शिफ्ट आई। हो जाएगा बाबू। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और मेलिंग स्टेप पे आते हैं। और देखो मेलिंग स्टेप में देखो नाम से पता चल रहा है ये एक ऐसा टैब है जिसमें हम लोग मेल से संबंधित कुछ हम लोग इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं और उसको कहीं सेंड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका यूज, ठीक है, संदेश भेजते समय ही करेंगे। जितने ऑप्शन है देखो मैक्सिमम ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमने प्रोसेस फॉलो नहीं किया, इसलिए नहीं आ रहा है। लेकिन अभी तक जितना मैं टैब पढ़ा रहा था देख रहे थे ना आप लोग, पहले ही उसका ऑप्शन हाईलाइट हो गया था, ये भी हाईलाइटेड था, ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। नहीं इसमें नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें कुछ प्रोसेस करने पड़ेंगे, तब यहाँ से लेके और यहाँ तक सब ऑप्शन हाईलाइट होगा। अब क्या प्रोसेस है वो कल का टॉपिक रहेगा। आज चलिए हम लोग समझते हैं क्रिएट ग्रुप में दो ऑप्शन दिए उसके बारे में। चलो सबसे पहला दिया है इनवेलॉप, तो आप लोग नाम सुने होंगे, क्या होता है इसका मतलब, जी इसका मतलब होता है लिफाफा। ठीक है, तो आप लोग जानते हो कि जब भी हमें कुछ भेजना होता है एक जगह से दूसरे जगह तो उसके लिए लिफाफा तैयार करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मुझे यही बुक, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, ठीक है, भेजना है, ठीक है, या अदर प्लेटफॉर्म में इसको भेजना है एक जगह से दूसरे जगह, उसके लिए लोग क्या करते हैं, उसको पैक करते हैं। आप पैक करते हैं लिफाफा में और उसका इंफॉर्मेशन लिखते हैं, कौन भेज रहा है, कहाँ से जा रहा है और किसके पास जा रहा है। बोलो, वैसे ही पहले इस टैग का यूज बहुत पहले, इस समय तो नाम मात्र का है यूज, क्योंकि अब इस समय जमाना आ गया सोशल नेटवर्किंग, इंटरनेट। तो पहले लोग मेल करते थे, कोई संदेश भेजते थे, कोई इंफॉर्मेशन भेजते थे, इन इस टैग का बहुत ज्यादा यूज होता था, लेकिन आज नहीं हो रहा है। तो 1% भी लोग नहीं कर रहे। रीजन यह है कि सभी लोग इस समय सोशल नेटवर्किंग से, इंटरनेट से, कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और पहले भी कंप्यूटर से लोग जुड़े रहते थे, लेकिन इंटरनेट की सुविधा उतनी अच्छी नहीं थी, उतनी सर्विसेज अच्छी नहीं थी, उतने प्लेटफॉर्म नहीं थे कि एक दूसरे को मेल कर सके, कोई इंफॉर्मेशन भेज सके। लेकिन आज अलग अलग सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, अलग अलग एप्स आ चुके हैं, इंटरनेट की स्पीड भी बहुत फास्ट हो गई है और कंप्यूटर का हर जगह इस्तेमाल हो रहा है और सबके घर घर कंप्यूटर है, या तो फोन के माध्यम से, या तो लैपटॉप के माध्यम से, या तो पीसी के माध्यम से। इसीलिए इसका यूज कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी ऑप्शन दिया है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यह जो ऑप्शन है ना, ये स्कूल है, प्रयोग किया जाता है। तो जब कोई लिफाफा बनाना होता है और वहां पे इंफॉर्मेशन देना होता है कि कौन भेजा है, किसके थ्रू भेजा गया है, किस एड्रेस से भेजा गया है और किसके पास भेजा जाएगा, तो उसके लिए इनवेलॉप तैयार किया जाता है, लिफाफा बनाया जाता है। मतलब भेजने वाले का एड्रेस रहता है और रिसीव करने वाले का एड्रेस रहता है। ठीक है, और मैनुअली बनाऊ ना तो दिक्कत होगी,
मतलब बन जाएगा, लेकिन दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी, एक पेज पूरा खाली करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हाइट साइज का हमको पेपर लेना पड़ेगा। पेपर लेने के बाद अलाइनमेंट सेट करना पड़ेगा। अलाइनमेंट सेट करने के बाद मैटर लिखना पड़ेगा, तब प्रिंट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से फायदा क्या होता है, ना हमको साइज लेना पड़ता है, ना अलाइनमेंट सेट करना पड़ता है, बस लिख देते अपने आप बन जाता है। मतलब मैनुअली भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम अपने हिसाब से डिजाइन करेंगे। मतलब साइज को थोड़ा सा छोटा करेंगे, बड़ा करेंगे, मार्जिन एडजस्ट करेंगे, तो टाइम टेकिंग होता है। इसलिए इसका यूज ना करके, देखो बनाना है तो बना सकते हो। यहाँ पे भेजने वाला का एड्रेस लिख दो, यहाँ पे पाने वाले का लिख दो। तो पेज बहुत बड़ा है, तो पेज लेआउट पे आएंगे, साइज पे आएंगे, साइज को ये 5 कर देंगे, मतलब पेज थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब इसके बाद से यहाँ पे भेजने वाले का एड्रेस, यहाँ पर रिसीव करने का एड्रेस, जो भी इंफॉर्मेशन देना दे देंगे, और पेज को छोटा करेंगे, लिखेंगे, बनाएंगे। ये तरीका गलत हो जाएगा, इसीलिए इसका यूज नहीं करके हम आ जाएंगे मेलिक टैब में, इनवेलॉप। जैसे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे इनवेलॉप्स और लेबल आ गया दोनों। तो लेबल क्या होता है, वो आगे का है टॉपिक, आते पहले इसको हम लोग तैयार करते थे। तो दो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, डिलीवरी एड्रेस और यहाँ पे रिटर्न एड्रेस। मतलब किसके पास भेजना है, रिसीवर कौन है, वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन भेजेंगे, और जो भेज रहा है सेंडर कौन है, वो रिटर्न एड्रेस में भरेंगे। मतलब भेजने वाले का डिटेल यहाँ पे, पाने वाले का डिटेल यहाँ पे, और कर देंगे एड टू डॉक्यूमेंट, अपने आप कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे भेजने वाले का एड्रेस, यहाँ पे पाने वाले का एड्रेस, ऐसे छोटा और लैंडस्केप करके आ जाएगा। हमको इसका साइज भी छोटा बड़ा नहीं करना होगा, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसीलिए इसका यूज ज्यादा लोग करते हैं। कैसे करेंगे, चलिए मैं बना के दिखाता हूँ आपको। इसके लिए हम लिखेंगे सबसे नेम, देखो नेम स्पेस स्पेस, अलाइनमेंट सही रहे तो अच्छा रहेगा। और कॉलम लगा दिया और लिख दिया यह थे रोहन वर्मा, इंटर। उसके बाद से हमने लिखा इनका एड्रेस, कॉलन। अब अलाइनमेंट सबका बराबर करना, थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो चलो वैसे रहने देंगे। एड्रेस है मान लो इनका कैसे हम, इनका फोन नंबर, ईमेल आईडी जरूरी है तो दे दो, नहीं तो कोई जल्दी नहीं है। कोई जरूर नहीं है, शर्मा के नाम से बना सकता है, जीमेल आईडी है। शर्मा वर्मा बार बार नाम आता है, याद आता है। ठीक है, बहुत इजी नाम होते हैं, कहने में अच्छा लगता है। चलिए, अब ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देना इनका, ठीक है। बस मतलब बहुत दिक्कत होगा तो फोन कर लेंगे, ईमेल करेंगे, पता नहीं कब तक जवाब देगा। ठीक है, यही सब इन्फॉर्मेशन देते हैं। पिन कोड लिखना है तो लिख सकते हो, पोस्टल एड्रेस भी रहता है, अच्छा रहता है। तो आप लिख देंगे पिन कोड क्या है इनका, तो मान लो उनको तो पता तो है नहीं, कसिया का क्या है, 27 43 06 कर देते हैं। अब बस हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करके यहीं पे लाके पेस्ट कर देंगे, और नाम यहाँ पे हम चेंज कर देंगे। उसके बाद से एड्रेस क्या है, तो पटरौना से भेज रहे हैं। फोन नंबर यहाँ पे चेंज कर देंगे। ईमेल आईडी नहीं देना है हमको।
पिन कोड 4 कर देंगे, नहीं 3। हाँ ठीक है। और यहाँ पे लेने के बाद से क्या करना है, 2 ऑप्शन दिए हैं, प्रिंट और ऐड टू डॉक्यूमेंट। एक तो तरीका है तुरंत प्रिंट कर दो, निकल जाएगा, लेकिन हम सोच रहे इसको देख लें कि वो कैसा आएगा। ठीक है, तो देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये छोटा है और यह बड़ा है, तो इसका भी अलाइनमेंट सेट किया जा सकता है। पहले देख लीजिए कैसे आ रहा है। तो आते हैं और ऐड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। Do you want to save the new return address? यस सर। दिख रहा है यहाँ पे, अपने आप ये पेज छोटा हो गया, देख लो, यह अलग है, यह अलग है। और देखो पोर्ट्रेट से लैंडस्केप भी हो गया, हमको पट भी नहीं करना पड़ा इसको। और इंफॉर्मेशन देखो, भेजने वाले का यह है और रिसीव करने वाले का यह है। अब ये एरर क्यों आ रहा है, तो आप जानते हो प्रिंट में आता नहीं है, स्पेलिंग से दिक्कत आपको पहले से पता है। दिख रहा आपको, ऐसे आ रहा है, बस कंट्रोल पी करिए, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट का ऑप्शन आ ही गया है, पूछा नंबर ऑफ कॉपी, बस यहाँ प्रिंट करके दे सकते हैं। चलो बैठ चलते हैं। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं हम थोड़ा कलर वाला चेंज कर दें, फॉन्ट टोन चेंज कर दें, और भी अच्छे से दिखाना है, तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, कर सकते हो। कैसे, फिर उसी पे क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद से यहीं पे दिख रहा है एक ऑप्शन, ऑप्शन पे क्लिक कर दो। और ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद से पेपर का साइज भी पूछा जाता है। देखो यहाँ साइज जब सेलेक्ट करोगे तो छोटा बड़ा होगा, देखिए, और बड़ा, और बड़ा, छोटा, और छोटा, ऐसे आ रहा है। तो यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद से देखो यहाँ पे फॉन्ट चेंज किया जा सकता है, और यहाँ पे यह रिटर्न एड्रेस का भी चेंज किया जा सकता है। तो चलो दोनों का चेंज करते हैं। तो पहला डिलीवरी एड्रेस ले लिया, और यहाँ पे ले लेंगे जो फॉन्ट स्टाइल है वो हम कर देते हैं बोल्ड। रेगुलर में है, साइज को थोड़ा बड़ा छोटा करना कर सकते हैं। अगर आपको कलर करना है तो कलर भी कर सकते हो। ठीक है, और स्मॉल कैप्स करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, आल कैप्स कर दोगे तो पूरा कैपिटल आ जाएगा। तो ये सब नहीं रखना है, बस रहने देते हैं और कर देते हैं ओके। फिर से आएंगे रिटर्न पे, फिर से यहाँ पे मान लो इसको इटैलिक रखना है, कलर हम इसका रेड रखना चाहते हैं, और कुछ ऐसा दिखेगा। टेक्स्ट इफेक्ट भी चेंज कर सकते हो इसका, यहाँ से इसमें से कौन सा इफेक्ट चाहिए, ग्रेडियंट जो भी है। तो लाल पियर ज्यादा नहीं करना होता है, गड़बड़ा जाएगा, वो देखता रह जाएगा लेकिन पहुंचे भी नहीं करेगा। कहेगा बहुत अच्छा दिख रहा है, हम देखते रहेंगे, इसीलिए करेंगे ओके। ओके, और कर देंगे फिर से क्लोज। दिख रहा है आपको, आप फाइल पे आइए, प्रिंट पे आइए, ऐसे आ जाएगा। या किसी कारण से छूट गया होगा या मेंशन नहीं हुआ होगा तो देखिए इसीलिए आ गया है। तो अगर ऐसा आ जाता है तो परेशान मत होना, यहाँ से भी चेंज किया जा सकता है। हो जाएगा जी, बोलो, ये प्रिंट करो, प्रिंटर नहीं जुड़ा है, क्या हो जाएगा, पीडीएफ में जाके सेव हो जाएगा। तो अगर आज से अगर कोई पूछता है कि अगर एमएस वर्ड पे काम कर रहे हो और उस पेज का पीडीएफ बनाना है, बना लोगे, बोलो। के लोग परेशान रहते सर कैसे बनेगा। चलो मान लो इक्वल किया और रेंट कर दिया, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद, नहीं ज्यादा मैटर लिखते हैं 60। और मैं सोच रहा हूँ इसका पीडीएफ भेजूं या सॉफ्ट कॉपी भेजूं, लेकिन इसमें कुछ एडिट ना कर पाए, केवल पीडीएफ भेजना चाहता हूँ, देख ले। तो उसके लिए आप डायरेक्टली बिना किसी सॉफ्टवेयर का मदद से आप चाहोगे तो इसका पीडीएफ बना सकते हो। आपको सर कैसे, तो बस आइए, फाइल पे आइए और सेव एज पे आइए। वो तो प्रिंट कर रहे थे तो बता रहे थे ना, सेव करते समय ऑप्शन दिया है, बस आएंगे सेव एज करिए और ब्राउज पे आ जाइए, और किस नाम से सेव करना है वो आप नाम दे दीजिए। देखो अब पहले से किसमें सेव हो रहा है, सेव एज टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव हो रहा है, तो हमको पीडीएफ में सेव करना है, वर्ड में इसको सेव नहीं करना है। ठीक है, तो इसके लिए बस यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहीं पे आएगा पीडीएफ। फिर आपको
बस पीडीएफ पे क्लिक कर देंगे। आप पीडीएफ पे क्लिक करना, कहाँ सेव करना, डेस्कटॉप सेव, इसका पीडीएफ कन्वर्ट हो गया, देखो बन जाएगा ना। अब पीडीएफ भेजने से फायदा यही है, जब डिलीट करना चाहेगा तो कर लेगा, नहीं कर पाएगा, नहीं होगा। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। हाँ, अब लोग चालाक बहुत सारे लोग हो चुके हैं, ठीक है, दिमाग सबका काम करता है, वो पीडीएफ को कन्वर्ट कर सकता है फिर से वर्ड। क्या समझे, ये जो वर्ड है ना, इसको फिर से मतलब जो पीडीएफ है इसको वर्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है, और जो वर्ड है पीडीएफ में कन्वर्ट किया जा सकता है। अरे आएगा, आगे आएगा, करो, जो आया वो ठीक है, वो आ गया मेरे सामने पीडीएफ वाला ऑप्शन, तो बता दूंगा, ठीक है। इसमें एडिट नहीं किया सकता है, इसको केवल देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। हाँ, जो चाहता है फिर भी करना, तो उसके लिए बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिसको चेंज कर लेगा, ठीक है, वो किया जा सकता है, आसानी तरीके से किया जा सकता है। एक दिन अधूरे में क्या मैं रखूंगा, मैं एक दिन का टॉपिक